वफाकी काबीना की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को तरक्की दी गई। काबीना ने कहा है कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मौक़े हक़ में तारीखी कामयाबी मिली। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था, यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। पहले झुके ना अब झुकेंगे। शहादत की आरजू ज़िंदगी से ज़्यादा है, चाहे नीली वर्दी वाला हो सफ़ेद खाकी। शहादत हमारे लिए एजाज़ है। हमारी पहली तरजीह अमन है। हम दहशतगर्दों की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन और इस्तेहकाम के ज़ामिन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी मनसब वांग जी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर से मुलाकात में खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। पाक चीन रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफ़ाक़। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी आज बीजिंग पहुँचेंगे। पाक चीन अफ़गान सहफ़रीक़ी वज़ीर ख़ारजा इजलास भी मुतवक्किल। गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौजी अफसर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मुक़द्दस मक़ामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। इल्ज़ाम तराशी से भारत अपनी हरकतों से तवज्जो नहीं हटा सकता। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मक़ामात का फ़ख्र से मुहाफ़िज़ है। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालिसी मुकम्मल मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज़ फायर पर बार बार बदलते बयानात। ट्रंप की सालिसी मुकम्मल मुस्तरद करते हुए जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया। विक्रम मिस्री ने कहा, जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही मरकज़ तवज्जो बनना चाहा। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे गिराए। भारतीय अपोजिशन का सवाल, फॉरेन सेक्रेटरी का जवाब देने से इनकार। पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकिंग का कोई सबूत नहीं मिला। विक्रम मिस्री का एतराफ़। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाब से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ग्रुप को तफसीली ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने UN चार्टर के तहत दिफा के हक़ का बराबर इस्तेमाल किया। सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। भारत की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक तश्कील दिया गया भारतीय वफ्द इख्तलाफात का शिकार। अरकान की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं? भारतीय अपोजिशन जमातों ने सवाल उठा दिया। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं का वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार ने आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट कर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक मोदी के जंगी जुनून, ढोंग और झूठी फतह पर आवाज़ उठाने पर मोदी सरकार ने गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल पर छापा मारकर न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वह हुकूमत से जवाबदही का मुतालबा कर रहे थे। सहाफ़ियों को धमकाना और जेल में डालना मामूल बन चुका है। अपोजिशन की मोदी पर तनकीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज का मकरूह चेहरा फिर बेनकाब। मासूम बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड याफ्ता खवारिज के मकरूह हथकंडों की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मासूम बच्चों को खवारिज मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को ढाल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना फितना अल खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का नतीजा है। हमारा पॉलिसी रेट जो है वो तारीख के बुलंद तरीन सतह पर चला गया था 22% पे, जो कि अब कम होके इस वक्त 11% पे आ गया है। तकरीबन आधा
बल्कि आधा रह गया है। जो इंपोर्ट्स को करने में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो वो सब भी आहिस्ता आहिस्ता करके एड्रेस किए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंपोर्ट्स नॉर्मल तरीके से हो रही हैं। इस वक्त हमारा पहले 10 माह में करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो तकरीबन $1.9 बिलियन है। दर मुबादला ज़खायर $3 अरब से $11 अरब हो गए। रवां साल करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में तब्दील हो चुका है। सरप्लस $1.9 बिलियन है जो GDP का 0.6% है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा कि महंगाई और बैरूनी अदायगियों के बड़े मसाइल अब हल हो गए। तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा होगा। हुकूमत और स्टेट बैंक का गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था, जिसमें सिर्फ $1 से $2 अरब इजाफा हुआ। बजट तैयारियां जारी। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। वज़ारत ख़ज़ाना और IFBR की टीम मालियाती बिल में मुजव्वज़ा टैक्स प्लान पर ब्रीफिंग देगी। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह ₹100 फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF के साथ फाटा और पाटा में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का मामला भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। IMF मिशन के साथ 30 मई तक बजट पर मुशावरत जारी रहेगी। मुल्क में पानी की कमी, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी। चारों सूबों के महकमा आपाशी, महकमा ज़राअत, वर्ल्ड बैंक समेत 19 इदारों से राय तलब। इरसा का चारों सूबों के महकमा आपाशी को खत पानी से मुताल्लिक़ तज्ज़िये से आगाह कर दिया गया। पानी के इस्तेमाल के लिए उसूल बनाए जाएं ताकि इसके इस्तेमाल में एहतियात की जाए। खत का मतन।